आगरा में 12 अप्रैल को राणा सांगा जन्म जयंती का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर के क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत आगरा पहुंचे और अपने पदाधिकारियों के साथ में उन्होंने भूमि पूजन किया। वहीं उनका साफ तौर से कहना था कि लाखों की संख्या में सब समाज के लोग इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ रहे हैं और हम अपनी मांगे शासन प्रशासन से रखेंगे और शाम 5 बजे तक का समय भी देंगे। जिस तरह से रामजी लाल सुमन ने जो विवादित बयान दिया है, उसको लेकर के देश भर में आक्रोश है। जरूरत पड़ी तो कुछ भी करेंगे। वहीं दूसरी ओर आगरा पुलिस ने बवाल से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। आगरा पुलिस को डंडे सहित हेलमेट और कई तरह के नए उपकरण पहुंचाए गए हैं ताकि किसी भी तरह का उत्पात न मच सके और अगर बवाल किया या बवालियों ने ग्राबी तांडव मचाया तो उनसे आगरा पुलिस सख्ती से निपटेगी। शहर में अमर शहीद स्मारक पार्कों की अनदेखी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों वरिष्ठ पत्रकार गणेशंकर विद्यार्थी स्मारक पार्क में गंदगी का अंबार देखा गया था, जिसको लेकर नगर निगम को शिकायत की गई थी। लेकिन मौजूदा हालात में रानी अवंतीबाई स्मारक पार्क में गंदगी का अंबार एवं टूटी हुई रेलिंग को देखा जा रहा है, जिसको लेकर लोधी समाज के अध्यक्ष सुमित लोधी ने इस बात की शिकायत संबंधित अधिकारी, नगर निगम, मंडल आयुक्त एवं सीएम पोर्टल पर भी की है। लेकिन आज तक महारानी अवंतीबाई स्मारक पार्क की अनदेखी की जा रही है। सुमित लोधी का कहना है कि यदि इस पार्क की अनदेखी ऐसे ही की गई तो हम भूख हड़ताल पर मजबूर हो जाएंगे और जब तक इस स्मारक पार्क की अनदेखी का मामला जैसे ही सामने आया, कई संगठनों में उबाल आ गया। आपको बता दें, अलीगढ़ शहर स्मार्ट सिटी की तर्ज में भी आता है, लेकिन शहीदों के स्मारक पार्कों की जिस तरीके से अनदेखी लगातार नगर निगम एवं अन्य अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सुमित लोधी का साफ तौर पर कहना है कि महारानी अवंतीबाई स्मारक पार्क ही नहीं, शहर के अन्य पार्क भी नगर निगम की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। अब यह देखना होगा कि नगर निगम स्मृति पार्कों को किस तरीके से सुदृढ़ बनाती है, किस तरीके से साफ सफाई व्यवस्था कराती है, किस तरीके से इनका रखरखाव कराती है। बिन मौसम बरसात होने की वजह से कई किसानों के मन में घबराहट और कई किसानों के जो अपनी उनकी फसलें थी उसको लेकर के चिंताएं हुई और उसको लेकर जब रायबरेली जिला प्रशासन की अगर बात करें तो एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ कुमार खुद मौके पर और समस्त जो है एसडीएम समस्त तहसीलों में पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण के दरमियान उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा जो और तहसीलें हैं कहीं पे उतना नुकसान नहीं हुआ है। डलमऊ क्षेत्र में एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ कुमार ने बताया कि कुछ ओलावृष्टि की खबरें मिली हैं, लेकिन बहुत अधिकतम नुकसान नहीं हुआ। उसको लेकर के समस्त तहसीलों एसडीएम को और रायबरेली जिले के जो आला अधिकारी हैं उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है और जाकर के मौके पर निरीक्षण किया गया है। किसी तरीके का कोई उस तरीके का भारी नुकसान नहीं हुआ और एडीएम प्रशासन ने जानकारी दी कि हम जानकारी करें अगर किसी का नुकसान हुआ है उस तरीके को लेकर के। और गेहूं विक्रय केंद्र का भी एक उन्होंने किया और हेल्प डेस्क भी बनाया है प्रशासन ने, उसको लेकर के भी जानकारी दी कि अगर किसी किसान को किसी तरीके की कोई समस्या तो हेल्प डेस्क पर जाकर के अपनी क्वेरी या अपनी जानकारी जो भी है उसको वो साझा कर सकते हैं। शाहजहांपुर नगर निगम की लापरवाही उस समय देखने को मिली जब तालाब खुदाई के दौरान निकले मलबे ने सफाई व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। आपको बता दें, सदर बाजार थाना क्षेत्र के बारादरी मोहल्ले में पक्का तालाब था जिसकी आजकल खुदाई चल रही है ताकि तालाब का सौंदर्यीकरण किया जा सके, लेकिन खुदाई में जो मलबा निकलता है उसे ट्राली के माध्यम से नगर निगम अन्य स्थान पर ले जाता है, लेकिन ट्राली में डाला ना होने की वजह से मलबा सड़क पर गिरता हुआ जा रहा है, जिससे सड़क पर मिट्टी की परतें जम गई हैं और बीती रात हल्की बारिश से वहां पर फिसलन भी हुई, जिससे कई लोग चोटिल भी हुए। नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर जब खबर प्रसारित हुई तो नगर निगम की एक टीम सफाई में जुटी हुई है। लेकिन अब देखना यह है क्या राहत मिल पाएगी आम जनता को या नहीं, यह आने वाला समय बताएगा। सिद्धार्थनगर जिले के खुनिया ब्लॉक में इस समय मनरेगा कार्य में जमकर धांधली का मामला सामने आया है।
जहां एक तरफ सरकार लगातार मनरेगा श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार देने की दावा करती है, तो दूसरी तरफ ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत से ग्राम पंचायतों का विकास ठप होता नजर आया है। हम बात करेंगे सिद्धार्थनगर जिले के खुनिया ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत आमानालकार में, जहां 2 वर्क आईडी पर 50 मनरेगा श्रमिक फर्जी संचालित किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसी ब्लॉक के महुई ग्राम पंचायत में 3 वर्क आईडी पे 59 मनरेगा श्रमिक लगाए गए हैं, जो कि 55 मनरेगा श्रमिक पूरी तरह से फर्जी साबित होता प्रतीत हो रहा है, जिसको लेकर के लगातार बार बार खुनिया ब्लॉक की खबरें भी चलाई गई, जिसके उपरांत भी एपीओ खुनिया और खंड विकास अधिकारी के द्वारा आज तक किसी ग्राम पंचायत का निरीक्षण नहीं किया गया, जो कि सबसे बड़ी भ्रष्टाचार है। अगर इसी तरीके से विभागीय अधिकारियों की लापरवाही बरती गई तो ग्राम पंचायतों का विकास होना संभव नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती से पूर्व बुलंदशहर में रन फॉर अंबेडकर का आयोजन किया गया। यह आयोजन अंबेडकर प्रतिमा स्थल अंसारी रोड से शुरू होकर सियाना 35 किलोमीटर दूर तक जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में अंबेडकर अनुयायियों ने भाग लिया। अंबेडकर अनुयायियों ने इस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्श और विचारों पर चलने का प्रण भी लिया। इस दौरान युवाओं ने मशाल लेकर सियाना तक दौड़ लगाएंगे, जिसमें सियाना पर पहुंचकर मशाल स्थापित की जाएगी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती से पूर्व के प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी, जिसमें 4 दिन तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती से पूर्व 4 दिन तक उनके प्रोग्राम चलेंगे, जिस पर बाबा साहब के विचारों पर चलने का और उनकी जीवन चरित्र को दर्शाया जाएगा।